श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मृत्यु के बारे में दो बातें हमको पहले अध्याय में बताई कि मृत्यु माने अपने स्वरूप की विस्मृति के कारण हमने अपने आप को जो गलत उल्टा सीधा समझ के रखा है, उस गलती में जीना, उसी को मौत कहते हैं, उसी को मृत्यु कहते हैं। दूसरी बात ये बताई कि मृत्यु का तात्पर्य जब हम अपने जीवन में दो बोझे ढोते हैं खोते के जैसे। पंजाबी में खोता गधे को कहते हैं। तो जो दो बोझे हैं, एक तो संग्रह का और दूसरा संबंध का, इन दो बोझों के ढोने वाले को कहते हैं कि वो मौत जी रहा है। अब इसके पश्चात ये प्रश्न आता है कि जो मौत नहीं जी रहा है तो फिर वो कैसे जी रहा है, अमृत क्या है? तो अमृतत्व की बात बताते हैं। अमृत माने कि जो अपने स्वरूप में स्थित है। तो जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित रहता है उसके लिए ब्रह्मलोक प्राप्त हो गया है। येषां रतेत विस्पर्धा बले बलतामिव ते ब्राह्मणा इतः प्रेत्य ब्रह्मलोक प्रकाशकः। जो व्यक्ति अपने शुद्ध अंतःकरण के कारण, यम नियम इत्यादि योग के अभ्यास के कारण एक दूसरे में बिल्कुल होड़ लगा करके अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धि कंपटीशन करके इसमें लग जाते हैं, वही फिर स्वर्ग इत्यादि में पहुंच जाते हैं। माने योगाभ्यास करना, व्रत करना, तपस्या करना, लेकिन इसका तात्पर्य दूसरे को नीचे दिखाना हो तो उसके शक्ति से हम भले ही स्वर्ग इत्यादि में चले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने ही साधना में लगे हैं, जगत से कोई किसी का लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो है वही अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ होने के पश्चात फिर ऐसा परमात्मा प्राप्त होने के लिए क्या साधन चाहिए? तो उस साधन में उन्होंने अनेक साधनाएं बताई। उसमें जो सबसे महत्व की साधना वही है, यही है न वै मानम न च मौनम सौखितो सहितो वसत सदा। मान और मौन दोनों साथ साथ नहीं रहते। मान माने अपने को परिच्छिन्न अल्प समझ करके उसी के पूर्णता में जिंदगी भर लगे रहना, उसके द्वारा संसार की प्राप्ति है। और मौन माने जो अपने स्वरूप में स्थित है वही मौन का पालन कर रहा है। तो हम अपने स्वरूप से च्युत कब हो जाते हैं? जब हम दो बातों में फंसे हैं, या तो अपने आप से बोल रहे हैं, नहीं तो दुनिया से बोल रहे हैं, चाहे हमको कोई सुनना चाहे न चाहे, जिसे हम लोग बोलते हैं। अब आप इतने बैठे हो, इसमें से कितने सुन रहे हैं ये तो आप ही को बताए। मैं तो बोले जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये तो सत्य रिकॉर्डेड है। यदि ऐसी कोई मशीन निकाली जाए कि बोलने वाला जो बोल रहा है उसमें से कितने लोग सुन रहे हैं, तो उधर में एकदम ब्लैंक आएगा। देखो, इसीलिए एक उपनिषद का नाम है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद माने उसके ऋषि मंडुक थे। मंडुक माने मेंढक। जैसे बारिश का दिन जब आ जाता है तो जो मेंढक है वो मेंढक ये थोड़ी देखता है कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, वो अपने टराउंड चलते रहता है। इसी प्रकार से ये महात्मा लोग आकर के बोलते रहते। अच्छा महाराज, फिर कस्यैष मौनः कतरतु मौनम प्रब्रूहि विद्वनिह मौन भावम। अब हमको ये बताइए मौन किसको होता है, कैसे होता है, क्या
उसका स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, और कैसे विद्वान मनुष्य परमात्मा को मौन के माध्यम से प्राप्त होता है, और यह जो मान है, जो मौन का आचरण नहीं करते, वो किस प्रकार से संसार को प्राप्त होते हैं, ये मुझे बताइए। तो वहाँ सनत कुमार जी बताते हैं, यतो न वेदा महसा मनसा सहेनम अनुप्रविशन्ति ततो ततो अतः मौनम यत्रो तितो वेद शब्दस्तथायं सतन्मयत्वेन विभाति राजन। हे राजन, जहाँ वाणी और मन पहुँचते नहीं, वही परमात्मा का स्वरूप है और वही मौन का स्वरूप है। इसीलिए मौन और परमात्मा दो भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। और इसीलिए हमेशा यही ध्यान में रखना है कि हम कहीं अपने मन से बाहर भटक तो नहीं रहे हैं तो दुनिया से बातें होगी। हम कहीं अपने ही मन में चक्कर को नहीं काट रहे हैं तो अपने से बातें होगी। दोनों प्रकार के चक्करों से अपने आप को बचा के रखना, यही मौन का परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन शास्त्रों में तो ये कहा है, धृतराष्ट्र जी कहते हैं, रुजो ययंसी यो वेद सामवेदम च वेदयः पापानि कुर्वन् पापेन लिप्यते किम न लिप्यते। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि को जो जानता है और पाप करता है तो उसको पाप नहीं लगते। देखो कैसी गलत धारणाएं लोगों में होती है। माने आप जो भी करो, लेकिन आप मंदिर में गए तो सब ठीक है, तो आपने पाठ कर लिया तो ठीक है। तो सनत कुमार स्पष्ट कहते, न एनम सामान्य रुचो वापी न येषि विचक्षणम त्रायन्ते कर्मणः पापान् न ते मिथ्या ब्रवीमि अहम। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, न मिथ्या अहम ब्रवीमि। जो पाप का आचरण करते हैं और चाहे कितने भी वेदों का पाठ कर ले, उससे कुछ नहीं होता, उनको पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। इसके लिए दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अच्छा, आगे कहते हैं, न छंदांसी वृजिना तारयन्ति मायाविनम मायया वर्तमानम नीडम शकुंता इव जात वक्षाः छंदासेनम प्रजहट काले। चाहे कितना भी धर्म का आचरण करते रहो, लेकिन कपट होगा, मिथ्याचार होगा, उसको वेद उद्धार नहीं कर सकते। जैसे पक्षी अपने पंख उड़ने के बाद अपने घोंसले से उड़ जाता है, इसी प्रकार से यह जो हमने झूठ मूठ का जीवन जिया है, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। फिर धृतराष्ट्र जी इतने प्रश्न पूछते, आगे जाकर के ये डांटेंगे उनको प्रश्न पूछने के बाद। कितने प्रश्न पूछे जा रहे हो। नचेद वेदा विना धर्मम त्रातुम शक्ता विचक्षण अतः कस्मात् प्रलापोयम ब्राह्मणानाम सनातनः। यदि ये वेदों का अध्ययन धर्म नहीं करने के बाद भी यदि हमारा उद्धार नहीं कर सकता, तो शास्त्रों में ये क्यों खामोखाम बुलाया है। प्रलापनम माने बकवास करी है क्या। ब्राह्मणानाम सनातना कस्मात् अयम प्रलापः। ये क्यों कहते हैं कि जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, मंदिर गए हैं, मत्था टिकाया है, भगवान का नाम लिया है, उनका सब भला हो जाता है। ऐसी गलत बातें क्यों करते हैं। तो कहते हैं, तस्यैष नामादि विशेष रूप ही इदम जगत भाति महानुभाव निर्दिश्य सम्यक प्रवदन्ति वेदा तद विश्वरूप उदाहरन्ति। देखो, ये सभी की सभी बातें शास्त्रों में बताने का प्रयोजन क्या है कि जिसको हम नाम रूप का जगत कहते हैं वो असल में परमात्मा ही है। तो जब जगत की बात हो रही हो और आपको परमात्मा का स्मरण हो जाए, तब समझ लेना आपने वेदों का अध्ययन किया है। आपने भगवान कृष्ण का जो सीरियल था वो देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। तो उसमें एक बूढ़ा हो, ये दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, ये सबसे गए बीते होते। उनको ना भगवान से मतलब है ना आध्यात्म से मतलब है, वो खोतों में पोतों में फंसे रहते। तो ऐसे एक दादाजी मुझे कह रहे थे, साहब जी आपने वो कृष्ण का सीरियल देखा। हमने कहा देखो, जिसने ओरिजिनल देखा और डुप्लीकेट क्यों देखे। अरे नहीं, हम जानना चाहते हैं, हमने नहीं देखा।
बोले मैंने देखा है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। बोले एक बात बतानी है आपको। क्या? जब जब मैं वहाँ भगवान कृष्ण की लीला देखता था ना, तो मुझे अपने पोते की याद आती थी। अरे राम 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 राम। अपने पोते की देखने के बाद भगवान की याद आनी चाहिए, तो भगवान को देख करके पोते की याद आ रही है। फ्रॉम द सबलाइम टू द रेडिकुलस। इसीलिए तदर्थम उक्तम एतत् तप एतदिज्ञाताभ्याम असो पुण्यम उपैति विद्वान पुण्येन पापम विनहत्य पश्चात संजायते ज्ञान विधिपितात्मा। कहते हैं कि ये सभी के सभी जो वेदों में बताया है, तपस्या करो, याद करो, वो करो, ये किस लिए बताया है? कि इस तपस्या के द्वारा और यज्ञ के द्वारा हम पुण्य की प्राप्ति करती है। ये इसलिए कहते हैं कि जिसके द्वारा व्यक्ति इस कर्म में लग जाए। देखो डायरेक्टली कहो ना परमात्मा मिलेगा तो कोई नहीं चाहता, फिर पहले लालच देते हैं। देखो ये पद्धति कैसी है शास्त्रों में। हम सब के सब शिकार है तमोगुण के, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। अब उसे उठाने के लिए बताते हैं, पहले उसको एक अच्छा अनुभव दे देंगे। यार ये तो बढ़िया जगह है, यहाँ तो सब ऑटोमेटिक है। टैप के सामने हाथ करो ऑटोमेटिक पानी आ जाता है, इसके सामने हाथ करो गर्म पानी आ जाता है। बड़ी विचित्र बात है। कमरे में जाओ दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है, सब ऑटोमेटिक। ये कैसे है? तुमको भी मिल सकता है, ये करो, इतनी मेहनत करो, इतना इन्वेस्टमेंट करो, मिल जाएगा। अच्छा मेरे पास तो नहीं है, फिर मेहनत करो, पैसा कमाओ, इससे भी और मिलेगा। फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति कर्म में लग जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करता। जब कर्म से धक्के लगते हैं ना, तब हम आ जाते हैं सत्संग में। देखो अब कोई ऐसे है कि जिनको धक्का जल्दी लगता है, कोई ऐसे है वो धक्के मारते हैं, खाते हैं, लेकिन लगता नहीं। अच्छा फिर ये कर्म करते करते व्यक्ति उसमें ऊब ऐसे जाता है, यार मैं कब से ही कर रहा हूँ। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमाया। जब भगवान का अनुग्रह होता है तो व्यक्ति अपने जीवन को एक मिनट रुक करके पीछे मुड़ के देखता है कि मैंने आज तक क्या किया। तब आदमी लगता है जीवन का कहीं यही लक्ष्य नहीं हो सकता। आप काफ़ी पैसा है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब ठीक ठाक है, लेकिन क्या करें। फिर एक ही विचार आता है मन में, घूमो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, क्योंकि जिंदगी भर वही किया है। और निर्वेद माया, यदि आपने ठीक से चिंतन किया है तो जगत से मन उपरत हो जाता है। समझदारी से जो उपरती है उसको वैराग्य कहते हैं, और नासमझी से जो उपरती है उसको डिप्रेशन कहते हैं। थोड़ा वैराग्य प्रकट हो गया तब व्यक्ति को सत्संग में, तत्व चिंतन में आनंद आने लग जाता है। और ऐसी जब स्थिति होती है, ध्यान से सुनना, मनुष्य को अपने कर्मों के फल के रूप में सत्संग और भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता सिंह। संता सिंह जो जीवन में आते हैं वो हरि की कृपा से आते हैं। तो हमारे जीवन में सत्संग जो आता है, साधु संत आते हैं, ईश्वर का अनुग्रह है। वो ईश्वर के अनुग्रह से आने वाले साधु संत फिर वो अनुग्रह करते हैं। क्या अनुग्रह करते हैं? जिसके द्वारा हमारा भला हो वो हमको देते हैं। देखो ज्ञान, डांट, गुस्सा, जिसकी हमको आवश्यकता है। जैसे कई बार हम डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर अनलेस ही होम्योपैथ सबको साबूदाने की खिचड़ी नहीं खिलाएगा। होम्योपैथी वाले जो है सबको वही। आयुर्वेद वाले होंगे
तो सुत सेकर की बट्टी, देखो इसको 3.5 बार करना, 3.5 बार क्यों करना है? ये कुंडली नहीं जागृत हो जाती देखो और कुछ नहीं। तो जैसा रोग होगा वैसी दवाई हमको मिलती है। अब ये सिद्धांत आप समझ लो तो आपको समझ में आएगा कि अब साधक की दृष्टि बदल गई है। मुझे ये क्यों मिला है, ये प्रश्न मन में नहीं आता। फिर हम अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। देखो अब ये प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाती है तब पुण्येन पापम विनहत्य पश्चात, तो जैसे जैसे पुण्य का तात्पर्य क्या हो गया, पुण्य और पाप का तात्पर्य एक ही है। पाप माने जगत के साथ व्यवहार करते समय अंतःकरण पर संस्कारों का निर्माण करना, उसको पाप कहते हैं। और पुण्य किसको कहते हैं कि जगत में व्यवहार करते समय जगत के किसी भी व्यवहार के द्वारा अंतःकरण पर एक भी संस्कारों का निर्माण नहीं होना। देखो कितनी सिंपल बात है। एक बार एक सज्जन के साथ हम गाड़ी में जा रहे थे, बम्बई की बात है, बहुत पुरानी है। पीछे बैठे थे बड़े सेठ जी थे, नौकर चला रहा था गाड़ी। तो एक प्रोफेशनल भिखारी आ गया, अपने बम्बई में हर चीज़ प्रोफेशनल होती है। तो आकर के उसने ठकठकाया, और जी 10 रुपये दो। तो इन्होंने दिया तो नहीं, मुझे कहते देखो कैसे ये भिखारी बकवास है, काम नहीं करते, भीख मांगते। मैंने कहा देखो भाई वो मेरा तो कोई बच्चा भी चाहिए नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों करते हैं, ये उपनिषद में नहीं लिखा है उपनिषद का प्रश्न पूछो, आप पूछो, आपको इच्छा है। तो फिर उनको अंदर में जब कह आती है ना, दादी चुप नहीं रह सकता। वो काज खाली करी, पूछा क्यों भीख मांगते हो, मेहनत क्यों नहीं करते हो? तो उसने कहा कि बाबू जी भीख मांगना कम मेहनत है, मांग के देखो फिर पता चलेगा। हर एक आदमी आकर के उपदेश करता है, भीख कोई नहीं देता। आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करता हूँ, देखो। जब उसने ऐसा कहा तो इन्होंने काज ऊपर कर ली और मुझे कहते देखो कैसा मुंह लगा है। अब मैं उनके गाड़ी में बैठा था इसलिए चुप रहा, लेकिन मुंह लगी कौन है, वो है कि आप है। देखो इसको कहते हैं पाप। पाप माने जगत की कोई भी घटना कहीं भी चल रही हो, अपने मन को बचा के रखना है। या तो हम किसी की बड़ी तारीफ करके मन पर संस्कार निर्माण कर देते हैं, या तो हम किसी के द्वेष के कारण मन पर संस्कार निर्माण, जिसके द्वारा मन पर संस्कार निर्माण होते हैं वो पाप है। ये हम अपने दिमाग की बात नहीं बता रहे, दिमाग है ही नहीं, कहाँ से बताएंगे। भगवान कृष्ण के शब्द है महाराज जी, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जगत में जीते समय लाभ हानि जय पराजय सुख दुख इनके संस्कार निर्माण नहीं होते तो आप पाप के धनी नहीं हो। देखो अब ये साधना करने के लिए जो तैयार है वो व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश कर रहा है। हमने आपको बताया ना, भागवत महापुराण में अंतिम में जाकर के भगवान कृष्ण ने जो उद्धव जी को उपदेश दिया है उसमें यही बात मुख्य है। वो जीवन का अंतिम उपदेश था भगवान के। जगत में ऐसे रहो कि जगत के बारे में सत्य बुद्धि निर्माण न हो। जब किसी की तारीफ करो या किसी की निंदा करो तो आपने उसको जब तक सत्य स्वीकार नहीं किया तब तक कि उसकी तारीफ या निंदा नहीं कर सकते। हमने कभी अपने परछाया की तारीफ निंदा करी है? अपने परछाया समझो गटर में पड़ी तो कभी डिस्कस करते कि यार उधर से भी आ रहा है, गटर में परछाया पड़ी थी, पता नहीं क्या नहा लेते हैं। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ।
और यदि जा करके आपकी परछाया सीधी डायरेक्ट भगवान के चरणों पर पड़ी, मंदिर में गए, पीछे सूर्य भगवान थे, सामने विग्रह था, आपकी परछाया पड़ी, तब ये कहेंगे क्या, कितने पुण्यवान है मेरी परछाया। इसको हमने सत्य की स्थिति, सत्य की क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा, हाँ, सत्य की प्रतिष्ठा नहीं दी है, इसीलिए हम छाया के बारे में बोलते नहीं। तो यहाँ कहते हैं पुण्येन पापम विनहत्य पश्चात, तो पाप के पुण्य के द्वारा पाप का नाश करना, इसका अर्थ कैसा है मालूम है? आपको रोग हो गया, पाप है, फिर आपने दवाई खाई, पुण्य है, अब ये जो दवाई है पाप को मिटा देगी और स्वयं भी शरीर से निकल जाती है, रहती नहीं। तो पाप को पुण्य से हटा करके फिर ये पुण्य के चक्कर से भी अपने को बचाना है। पुण्य जब करते हैं तो करने में ही तो पाप है, कि जहां कर्तृत्वाभिमान है वही पाप है। इसीलिए पुण्येन पापम विनिहत्य पश्चात संजायते ज्ञान विधि पितात्मा, फिर उसके पश्चात अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति प्रकट होने लग जाती है। और ये ज्ञान की ज्योति का प्रकट होने का तात्पर्य है, ज्ञानेन आत्मान उपैति विद्वान यथान्यथा वर्ग फलानुकांक्षी अस्मिन् कुतत् परिगृह्य सर्वम अमुत्र भुंक्ता पुनरेति मार्गम। ये जो विद्वान है इस परमात्मा के ज्ञान से ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अन्यथा वर्ग फलानुकांक्षी, लेकिन जो यही सोचते हैं कि हमने इतने पुण्य की हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसे जो भोग को लेकर ही जो कर्म इत्यादि करते हैं, वे लोग इस कर्म को साथ लेकर के परलोक में जाते हैं, वहाँ भोग भोगते हैं और वहाँ से फिर धक्के मार के निकाल दिया, फिर अपने चिंच पोखली में पहुँच गए। पता नहीं ये गांव का नाम चिंच पोखली क्यों रखा है, कोई दूसरा नाम मिला नहीं। अस्मिन् लोके तपस्व फलम अन्यत्र भुज्यते ब्राह्मणानामि मे लोका रुद्धे तपसि तिष्ठता। जो लोग उसी प्रकार से तपस्या करते हैं सकाम भाव से, उनको भी परलोक में जाकर के भोग मिल जाता है। लेकिन जो परमात्मा के उपासक करने वाले इसी जगत में बिना किसी फल की अपेक्षा से निष्काम भाव से जब तपस्या करते हैं, तो तत्व ज्ञान रूपी फल उनको यही मिलता है। देखो महाराज, ये मूल भेद है ज्ञान का और कर्म का, उपासना का। मरने के बाद स्वर्ग मिलना पता नहीं, पहले मरो फिर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ जो हमारे ज्ञान की बात यहाँ बता रहे हैं कि इसी जगत में, इसी स्थान पर हमको स्वर्ग मिल जाता है, माने हम अब किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते। ये मत समझ लेना दुख नहीं आएंगे, दुख आना एक अलग बात है और दुखी होना दूसरी बात है। तो धृतराष्ट्र जी फिर प्रश्न पूछते हैं, कथम समृद्धम असमृद्धम तपो भवति केवलम सन सुजात तद्ब्रूहि यथा विद्या वयम तद्वयम। हे भगवान, हमको ये बताइए कि जो शुद्ध भाव से की हुई तपस्या और बड़ी प्रभावशाली है वो कैसे है, ये हमको बताइए। निष्कल्मषम तपस्वेतत् केवलम परिचक्षते एतत् समृद्धम असुद्धम अपि तपो भवति केवलम। देखो, तप सब प्रकार से निर्दोषी होता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार के भोग वासना का दोष नहीं होना चाहिए। और यदि वो विशुद्ध है तो फिर इस तप की अपेक्षा से और उसके फल के अपेक्षा से बहुत बड़ा है, क्योंकि वो तपस्या का तात्पर्य क्या है, अपने स्वरूप का आत्मचिंतन। तपस्या, तप के द्वारा दो बातें होती हैं। ब्रह्मा जी जब भगवान नारायण के नाभि कमल में पैदा हो गए तो उस समय उनको एक सर था। अब पहली बार वहाँ रहे, पता ही नहीं, कोई नहीं अगल बगल में, तो बाएं को देखा तो इधर एक सर खड़ा हो गया, दाहिने को देखा इधर एक सर खड़ा हो गया,
पीछे देखा एक सर इधर खड़ा हो गया, ऊपर देखा एक सर ऊपर खड़ा हो गया। तो ब्रह्मा जी के 5 सर हो गए और फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं क्या नहीं। फिर उन्होंने आकाशवाणी सुनी और उन्होंने सुना 16-21 16-21। तो उन्होंने अपना आंकड़ा लगा दिया और उसके बाद वो 16-21 का तात्पर्य तप, त जो है वो 16वां वर्णमाला का अक्षर है और प 21वां है। तो उन्होंने तपस्या शुरू करी। माने क्या किया, अपने वो जो नाल थी उस कमल की, उसके नाल के अंदर घुस गए और अपने सोर्स में पहुंच गए। और अपने सोर्स में पहुंचने के बाद उनको सब ज्ञान हो गया और फिर वो बाहर आ गए और फिर उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। अब ये जो कथा है इसका तात्पर्य है हमारे सभी साधना की सूक्ष्मता आपको पुस्तक पढ़ करके बाहर के जगत में नहीं मिलती। अंदर जाओ। तपस्या अपने अंदर जाने की प्रक्रिया है, बाहर भटकने की प्रक्रिया नहीं। नॉर्मली तपस्या के नाम पर हम बाहर भटकते हैं। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रो शुभ को समर्पित जानो। क्या चल रही है? तपस्या चल रही है, उससे कुछ नहीं होता। इसीलिए तपस्या के द्वारा व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है यदि वो तपस्या निष्काम भाव की हो। तपो मूलमिदं सर्वं यन्मां पृच्छसि क्षत्रिय तपसा वेद विद्वांसः परम अमृतत्वम आप्नुयुः। देखो, जिस तपस्या के बारे में तूने पूछा ना, वो तपस्या ही संपूर्ण जगत का मूल है। और जो व्यक्ति विद्वान इस तपस्या को करते हैं निष्काम भाव से, वही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कल्मषम तपसो ब्रूहि श्रुतम निष्कल्मषम तपः सनत सुजात एनियदम विद्याम गुह्यम सनातनम। हे भगवान, आपने तो दोष रहित तपस्या का महत्व सुना दिया हमको, अब दोष से युक्त तपस्या बताइए, अब क्या जरूरत थी? देखो, आपने ये तो बता दिया है कि परमात्मा क्या है, अब हमको जगत के बारे में बताइए। माने उन्होंने परमात्मा के बारे में सुना ही नहीं। देखो संतो, यदि दुनिया के बारे में प्रश्न मन में आते हैं ना, तो अभी हमारी जिज्ञासा शुद्ध नहीं है। ये लोग ऐसे क्यों होते हैं, पापी क्यों होते हैं, ऐसा होते हैं। ये ऐसे है कि जैसे आपके घर को समझो आग लग गई हो और आपने फ़ोन उठाया, तो वो लोगों से कैसी बात करेंगे? हाँ गुप्ता जी कैसे हो, ठीक तो हो ना? कौन है? अरे वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, सुना है आपके बच्चे कॉलेज जा रहे थे। अरे लेकिन तू हो कौन? कुछ नहीं भाई, अपने घर में थोड़ी आग लगी है, संभव हो तो आ जाना। ऐसे थोड़ी होता है। जब जिज्ञासा प्रबल होती है ना, तो दुनिया की एक भी वस्तु आपके मन को आकर्षित नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि हम आंखों बंद करके चलेंगे, आपको हर चीज में परमात्मा नजर आता है। जैसे ये कोहरा है, अब कोहरे के पीछे कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। अब चूंकि हमको पहाड़ दिखते नहीं, तो हम ये कहेंगे पहाड़ है नहीं। तो जैसे कोहरा हटेगा, अपने पहाड़ दिख जाएंगे। इसी प्रकार से अपने हर एक अनुभूति के पीछे परमात्मा है, लेकिन इस अनुभूति का प्रभाव का कोहरा इतना गाढ़ा बना हुआ है कि हम सुख के कारण सुखी बनते हैं, दुख के कारण दुखी बनते हैं। ये सुख दुख के कारण तादात्म्य करके ये जो सुखी दुखी बनते हैं, यही अज्ञान का कोहरा है। इसलिए साधना क्या हो गई? तादात्म्य करना छोड़ दो। तादात्म्य कैसा होता है, एक दो उदाहरण से बताएं आपको। एक बार हम किसी मेडिकल कॉलेज में गए थे, लेक्चर हो गया। फिर एक लड़का आके कहते हैं, स्वामी जी मुझे आप कुछ मदद करिए। मैं क्या करूँ बताओ?
बोले हमारे यहाँ सब डॉक्टरों ने हमारा परीक्षण कर लिया और कहते कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में कोई परेशानी नहीं है, डोंट वरी। अब मुझे मालूम है क्या परेशानी है, आई एम नॉट वेल, मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है, सभी कहते कुछ नहीं है, अब क्या करूँ। तो मैंने उसको पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो आजकल, तो बोले आजकल हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ोगे, बोले रीनल यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे। हमने कहा जब वो शुरू हो जाएगी ना तो ये बंद हो जाएगा और किडनी में स्टोन दिखेगा। तादाद में हो गया। देखो ये होता है ना, इसी को होता कुछ नहीं, तादाद में मात्र है। इस तादाद में से अपने आप को बचाना, यही आध्यात्मिक साधना है। तो उन्होंने जब पूछा कि जो तपस के कलमश है उसके बारे में बताइए, अब बताया सुनिए। पिछले बार हमने किया था, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ केवल। क्रोधादयो द्वादश यस्य दोषाः, क्रोध इत्यादि 12 दोष है। कौन से वो दोष है 12? क्रोध, काम, लोभ, मोह, विदित्सा, अकृपा, असूया, उसके बाद मान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या, जुगुप्सा, ये 12 दोष है। इनका त्याग करना है, तभी जाकर के व्यक्ति तपस्या योग्य प्रकार से कर रहा है। काम, क्रोध, लोभ मालूम है, मोह, चिकित्सा माने चिक चिक करना, हर चीज में चिक चिक करना। मुझे तो हमेशा ये आश्चर्य लगता है, अभी जैसे वहाँ गया था मैं अम्मा के आश्रम में, तो एक सज्जन ने मुझे प्रश्न पूछा। हमने कहा भाई मैं तुमको पहले प्रश्न पूछता हूँ, मुझे तुम्हारे मन में प्रश्न कहाँ से आते हैं? कहाँ से प्रश्न आते हैं? दर्पण के सामने खड़े रहो तो दर्पण प्रश्न पूछता है क्या, अच्छा भाई तुम कहाँ से आए हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो हमारे मन को हमने आदत डाल के रखी है, हर चीज के बारे में पूछना है। ये ट्राई करके देखो, आपको कई महात्मा लोग ये बताते होंगे कि चलो प्रश्न पूछने चाहिए, चिंता करना चाहिए, कुछ होता नहीं उससे। महात्माओं की जबान की केवल हिलना हो जाता, कुछ होता नहीं। आपके सभी समस्याओं का समाधान आपके मानसिक शांति में है। प्रश्न पूछने से आपको उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। और ये जो उत्तर है फिर ये आप दूसरे को बताते हैं, फिर वो कहता अच्छा गुप्ता जी आपको मालूम है? बिल्कुल। गुप्ता जी बन गए बड़े ज्ञानी। इसीलिए संतो ये काम, क्रोध, उसके बाद लोभ, मोह, जिज्ञासा, निर्दयता, विदित्सा माने निर्दयता। व्यक्ति को निर्दय नहीं होना चाहिए। ये जो तपस्या करने वाले होते हैं ना, उनमें दया का भाव बड़ा कम होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े कहानियों में आता है, अमुक अमुक तपस्वी थे, उन्होंने उसको शाप दे दिया। अब प्रेम हृदय में हो तो कैसा आदमी शाप देगा? कितने तपस्वी लोगों की कहानी आपको मिलेगी। किसी भक्त ने किसी को शाप नहीं दिया है, किसी ज्ञानी ने किसी को शाप नहीं दिया है। देखो, क्योंकि तपस्या के द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही कड़ा हो जाता है, एकदम कठोर हो जाता है, और अगले व्यक्ति की जो विवशता है उसको नहीं समझेंगे। इसीलिए बड़ा शाप देंगे, जाओ तुम ये करोगे वो करोगे। जहाँ शॉपिंग सेंटर खुला है वहाँ द्वैत का व्यापार है। शॉपिंग सेंटर नहीं होना चाहिए। जैसा हम अपने को माफ कर देते वैसा अन्य को भी करना चाहिए। अच्छा महाराज, असूया, असूया माने जिसके द्वारा कुछ निष्पत्ति नहीं होती उसको असूया कहते हैं। अनुसूया जिसके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है, अनुसूया। भगवान दत्तात्रेय की माता का नाम था अनुसूया। सु धातु है उसमें से प्रसूति गृह, उसी से अनुसूया। अभिमान, इसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं। शोक, हमेशा दुखी रहना। स्पृहा, अनेक प्रकार के कंफर्ट जोन में रहने का अभ्यास। स्पृहा। ईर्ष्या, जलन। जलन ऐसी होती है कि जैसे हम अभी थे अम्मा के आश्रम में, तो हमने सबको बताया भाई देखो जो करना बाहर करो, कमरे में कुछ खाने पीने की चीज़ें मत लाना।
बिल्कुल मत लाना। ये तो शुरू हो जाता है ना दुनिया भर के, आ जाओ आ जाओ। यहाँ भी ये माता लोग वो किचन में जाना बंद कर दो, नो बडी शुड एंटर द किचन। वो कुक मुझे कह रहा है, स्वामी जी मुझे तो लगता है कि हम निकल जाए यहाँ से, ये लोग कर ही रहे, हम 8 दिन छुट्टी करके आते। बिल्कुल मत जाना, वहाँ बहुत परेशानी हो रही है। तो फिर उस पर एक ने लाया, दूसरे ने लाया, तीसरे ने लाया, फिर उसमें कंपटीशन शुरू हो जाती है। ये आध्यात्म नहीं है। इसीलिए ईर्ष्या, निंदा, एक दूसरे की निंदा, ये 12 दोष जिसमें नहीं है वही योग्य तपस्वी है। अन्यथा यही दोष हमको तपस्या के द्वारा कठिनता निर्माण करते। देखो रावण भी बड़ा तपस्वी था, देखो इंद्रजीत उसका पुत्र, वो भी बड़ा तपस्वी था, लेकिन उनकी तपस्या कैसी थी कि अन्य का नाश करने के लिए। आपने ये जो टेररिस्ट बंधु है, क्या उनकी तपस्या कम है? लेकिन वो तपस्या अध्यात्म की नहीं है, वो जलन की, द्वेष की है। एकैक पर्युपास्ते मनुष्यान् मनुष्यर्षभ लिप्समानोप्यंतरम तेषां मृगाणाम इव लुब्धकः। इसमें से एक भी दोष यदि हमारे में प्रकट होने लग जाए, एक भी दोष, तो वही एक छिद्र हो जाता है। तो कहते हैं जिस प्रकार से जो व्याघ्र होता है, सिंह होता है, वो आपने इसमें देखा होगा एनिमल प्लैनेट में या डिस्कवरी चैनल में, इतने सारे जानवर होते हैं, उसमें से एक जानवर को वो सिंह पकड़ता है, बाकी किसी के पीछे नहीं लगता, उसी के पीछे लगता है। उसे देख लेंगे ये वीक पॉइंट है, इसको मारो। इसी प्रकार से ये 12 दोष बताए, इसमें से एक ऐसा होता है कि जिसके हम गुलाम हो जाते हैं, और फिर उसी पर निशाना तान करके यही तपस्या हमारा ही सत्यानाश कर देती है। कितना सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। तो मृगाणाम इव लुब्धकः, तो विकथन स्पृहया मनस्वी बिभ्रत कोपम चपलो अरक्षणश्च एतान पापा षण्णरा पाप धर्मान प्रकुर्वन्ते नो त्रसन्तः सुदुर्गे। तो जो कैसे पाप है, 6 प्रकार के पाप बताए थे। तो बोले जो लोग अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, जो बड़े ही लोलुप है, लोलुप माने जिनको कितना भी दो और मिले तो अच्छा है, और जो थोड़ा भी अपमान सहन नहीं कर सकते, जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, जो बहुत ही चंचल है, और जो किसी को भी मदद करने से पीछे हट जाते हैं, ऐसे जो पापी मनुष्य है वो पाप का आचरण करते हैं, वो तपस्या नहीं कर पाएंगे। तपस्या के बारे में हम आपको 2 बातें बताते हैं, यहाँ बहुत सारी बताई, उनको पकड़ लो। एक, तपस्या का तात्पर्य हमारा जगत के वस्तु व्यक्तियों पर जो परावलंबन है, उस परावलंबन से छुटकारा पाना, उसको तपस्या कहते हैं। जगत में किसी भी वस्तु व्यक्ति पर अवलंबित ना रहे। हम लोग खाने पे, पीने पे, दोस्त, दुश्मन, बीवी, ये इतना अवलंबित रहते हैं। देखो किसी पर कोई भी परावलंबन ना रहे। भगवान वेद व्यास लिखते हैं, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। जो परवशता है वही दुख है। तो एक तो तपस्या का तात्पर्य ये परवशता से अपने आप को बचाना। दूसरा तपस्या का तात्पर्य है हर एक साधक में प्रारंभिक अवस्था में क्यों हमेशा ही आत्मविश्वास की कमी होती है। भक्ति का मार्ग ले लो, यदि परमात्मा पर विश्वास है तो परमात्मा पर विश्वास अपने हृदय में आत्मविश्वास के रूप में प्रकट होता है। यदि आत्मविश्वास जागृत नहीं हुआ तो हमने तपस्या करी ही नहीं। ये 2 बातें यदि हो जाती है तो हमने तपस्या के सभी विघ्नों को जीत लिया है। नहीं तो केवल कष्ट देते रहेंगे और उसी में फंसे रहेंगे। फिर उसी का मालूम है 21 दिन हमने उपवास किया था। 21 दिन कैसे जिंदा रहे? रात को खाते थे।
उपवास तो दिन का था ना, रात का थोड़ी था। देखो आ रहा है, या तो ये पैदल चलने वाले। एक पूना का लड़का था, पता नहीं कहाँ है वो, एक बार मुझे कहने लगा कि स्वामी जी मैं गाणगापुर जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, पैदल जा रहा हूँ। मैं जाते रहो और क्या, आशीर्वाद दो। मैंने, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, तुम जाकर के सबको कोर्स करोगे रास्ते पर, गर्मी होगी, सामने से जानवर आएंगे, भैंस आएंगे, गाड़ी आएगी और धूप होगी, तुमको भूख लगेगी, तुम नंगे पैर जाओगे, पैर जलेंगे और तुमको लगा मैं बड़ी तपस्या कर रहा हूँ, लोग कहेंगे हट बीच में से, और तुम मेरी तपस्या कर रहे होगे और तुम परेशान होगे, सबको गाली दोगे, भगवान का नाम एक बार भी नहीं लोगे। लेकिन आते समय कम से कम गाड़ी में बैठ के आना, मेरे लिए इतना करना। वापस आने के बाद मुझे कहते स्वामी जी आपका शाप लागू हो गया बोले 11 दिन 12 दिन लगे, एक दिन भी भगवान का नाम नहीं लिया मैंने मन से लगा कर। भूख लगती थी, गुस्सा आता था लोगों पर, ये कि देखो कैसे चल रही है, गाड़ी चलाते हैं क्या, इसी के कारण बाहर देश, अरे राम राम राम। ये तपस्या नहीं होती। हमारा जो सिद्धांत है ना, पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। लेकिन पेट को इतना मत भरो कि दिमाग भी भर गया पेट भर की जगह खत्म हो गई तो ऊपर चढ़ गई, ऐसा नहीं। तो ये है पाप 6 प्रकार के जो हमको तपस्या से उपरत कर लेते हैं। आगे और बताते हैं 7, ये 6 हो गए थे, ये 7 और है, जिसके कारण व्यक्ति क्रूर कहलाता है, साधक नहीं कहलाता है। संभोग संविद विषमो अतिमानी दत्तानुतापी कृपणो बलियान वर्ग प्रशंसी वनितासु द्वेष्टा एते परे सप्त नृशंस वर्गा। जो भोग में लगे हैं, जो हमेशा विषमता से रहते हैं, जो बहुत ही एरोगेंट है, जो दान देने के बाद पश्चाताप करते हैं, अरे मैंने नहीं देना था और जो बहुत ही कंजूस है, और जो काम क्रोध लोभ इसकी प्रशंसा करने वाले हैं, और जो स्त्रियों का द्वेष करते हैं, ऐसे जो 7 और पहले 6, ये 13 जो है, इनको जो पालन करता है उसको क्रूर नृशंस वर्गाः, उनको क्रूर व्यक्ति कहा जाता है। अब आगे कहते हैं 12 व्रत लेने हैं साधकों ने। धर्मश्च सत्यम च दमस्तपश्च अमात्सर्यम ह्रीः तितिक्षा अनुसूया यज्ञश्च दानं च धृति श्रुतं च व्रतानि वै 12 ब्राह्मणस्य। या ब्राह्मण का तात्पर्य ये क्रॉस बेल्ट वाले मात्र नहीं, ब्राह्मण का तात्पर्य जो अध्यात्म मार्ग पर चल पड़े हैं वो सभी के सभी ब्राह्मण हैं। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। ये जो होते हैं अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समझ करके बड़े 30 मार्क का समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाभ्यासी भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। तो जो परमात्मा के मार्ग पर चल पड़े हैं उनको ये 12 व्रत लेने चाहिए। व्रत का तात्पर्य क्या है? जब व्रत लेते हैं तो हम उसको पूरा करने का प्रयत्न करके उसको पूरा करते हैं। एकादशी का व्रत, आप व्रत का डिक्लेयर कर दो, उसी दिन बढ़िया से बढ़िया खाना आपके सामने आएगा। फिर आप चिंतन करोगे ईश्वर की इच्छा होती तो ये ऐसा क्यों भेजा। और फिर उन्होंने ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन ये है कि एकादशियाँ 2 होती है, तो हम कल की करेंगे। हम अपना उदाहरण दे रहे, हमसे कभी नहीं होता है भूख के चक्कर। तो कौन से 12 व्रत है? धर्म, सत्य, इंद्र निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष नहीं देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र का अध्ययन करना, ये व्रत होने चाहिए। इसमें से 1-2 आपको बताते विस्तार से। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, इन सब का तात्पर्य देखेंगे आप, सबका तात्पर्य अंतःकरण को समत्व में रखने में है। ध्यान से सुनना। काम मन में विक्षेप, काम का अभाव शांति। क्रोध मन में विक्षेप, क्रोध का अभाव मन में शांति।
लोभ मन में विक्षेप, लोभ का अभाव मन में शांति। देखो जितने विकार है उन सभी विकारों के अभाव को शांति कहते हैं। ध्यान से सुनना। लेकिन शांति अभावात्मक नहीं है। प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। अंधकार कोई वस्तु थोड़ी है, केवल प्रकाश का अभाव है ना, वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम ये समझेंगे कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनके अभाव को शांति कहते हैं, तो शांति अभावात्मक हो गई। जैसे प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं, तो क्या शांति अभावात्मक है? बोले नहीं, शांति अभावात्मक नहीं है। ये जो शांति है वही परमात्मा है। देखो सर, तो शांति का अर्थ ये नहीं आवाज नहीं सुनना। प्रारंभिक अवस्था में होता है कि मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेक डिटूर। क्यों? बाहर शांति रखो कम से कम, अंदर तो तूफान चल ही रहा है। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते, यदि बाहर अंदर यदि तूफान है, बाहर भी तूफान चलेगा तो मैच हो जाएगा जटीला। तो शांति का अर्थ ये नहीं है अभावात्मक, यह भावात्मक है। तो ये 12 जो व्रत है ये साधक ने जीवन में लाने चाहिए। इसीलिए हर एक मंत्र के बाद ओम शांति 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 होता है। पहली शरीर की शांति, एक बार बैठे आसन में तो जितना संभव हो सके कम से कम हिलना। उसके बाद जैसे आपका शरीर शांत हो जाएगा, आपके प्राण भी एकदम शांत हो जाएंगे। और जैसे आपके प्राण शांत होंगे वैसा आपका मन शांत होगा। और यदि आप सावधान होगे तो सोओगे नहीं। यदि शरीर प्राण और मन ये तीनों शांत हो गए और सावधान नहीं रहो तो बैठे बैठे लुढ़क गए। उसको कहते झटका मेडिटेशन। ये जो झटका मेडिटेशन वाले हैं वो आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं। अच्छा महाराज, उसके पश्चात यहाँ तो एतेभ्यः प्रभवे द्वादशेभ्यः सर्वाम अपि इमां पृथ्वीं सशिष्यात् त्रिभिर्द्वाभ्याम एकतो वार्थितो यः तस्य स्वमस्तीति स वेदितव्यः। अब ये 12 जो गुण बताए, इसमें जिसने अपना प्रभुत्व बनाया है वो संपूर्ण पृथ्वी को, मनुष्य को अपने अधीन कर लेता है। और इसमें से 2-3 भी गुण किसी ने अपने में लगाए तो भी उसके पास सभी प्रकार का धन ऐश्वर्य इत्यादि आ जाता है। माने चाहे अभ्युदय हो चाहे निश्रेयस हो। अभ्युदय माने जागतिक प्रगति, सांसारिक उपलब्धियां, उसको अभ्युदय कहते हैं। अभ्युदय बैंक है ना मुंबई में, वो निश्रेयस बैंक नहीं है। निश्रेयस माने अपना आध्यात्मिक भला करना। 3 गुणों के द्वारा सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की भलाइयाँ आ जाती है। दमस त्यागो अप्रमादश्च एतेषु अमृतम ईहितम तानि सत्यमुखान्ये आहु ब्राह्मणा ये मनीषिणः। अब ये सब छोड़ने के पश्चात कहते हैं दम, त्याग और अप्रमाद, इन 3 गुणों में ही परमात्मा का निवास है। दम का तात्पर्य है जिसका अपने इंद्रियों पर संपूर्ण निग्रह है, वो दम है। देखो ध्यान से सुनना। मनुष्य को इंद्रियों के माध्यम से, विषयों के संपर्क से जो भोग का आनंद आता है वो आनंद, और विषयों का त्याग करके विषय न भोगने के कारण जो आनंद आता है वो आनंद, इन दोनों में जो द्वितीय प्रकार का आनंद है वो श्रेष्ठ होता है। भोग का आनंद श्रेष्ठ नहीं होता। अब ये बात आप देखोगे अपने जीवन में। एक बार नोएडा में एक हमारे मित्र रहते हैं, ब्रिगेडियर है, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। एक बार हमको मिले, अभी काफ़ी बूढ़े हो गए, 80 से ज़्यादा। तो वो जब
हो गए 70-72 के तब। हम उनके यहाँ गए, हमने कहा ब्रिगेडियर साहब कैसे? बोले स्वामी जी गुड न्यूज़। अरे बुढ़ापे में गुड न्यूज़ मत दिया करो, बहुत हो गए, अब क्या गुड न्यूज़ है? बोले नहीं नहीं स्वामी जी वैसी गुड न्यूज़ नहीं, गुड न्यूज़ ये है मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। अब देखो, आदमी सिगरेट पीता था तो दुखी होने के लिए पी रहा था क्या? सुख के लिए पी रहा था ना। लेकिन जब उसने सिगरेट छोड़ दी, इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी इतने खुश थे कि जैसे उन्होंने एकदम एवरेस्ट क्लाइम किया हो। मैंने सिगरेट छोड़ दी। कारण क्या है? त्याग का आनंद भोग के आनंद से श्रेष्ठ होता है। ये बात केवल क्लिक होने की बात है महाराज। जिस दिन ये बात क्लिक हो जाती है ना, तब देखो आप, फिर आपको त्याग करना नहीं पड़ेगा, त्याग हो जाता है। जब त्याग करना पड़ता है तब समझ लेना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जैसे जितने डायबिटीज वाले जो है गोलियां खा खा करके लड्डू को देखते हैं और दुखी होते हैं। लड्डू को गोली मारो खाने के स्थान पर। तो दमः, त्यागः और अप्रमाद। अप्रमाद का तात्पर्य है हमेशा सावधानी से जीना। इतनी सावधानी, जितनी सावधानी हमको उपनिषद में आता है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यदि आपको तलवार की उस धार के ऊपर चलना पड़े तो कितना संभल के चलना पड़ेगा। उसी पर पैर तो रखना है, दूसरा आधार भी नहीं है, लेकिन ऐसा पैर रखे कि पैर कटे भी नहीं। कितनी सावधानी। इसी प्रकार से जगत में ही रहना है, लेकिन जगत में रहते समय असावधानी नहीं। व्यक्ति की असावधानी तब हो जाती है कि जब जगत की वस्तु व्यक्तियों को महत्व देने लग जाते हैं। इसीलिए अत्यंत सावधानी से जीना, इसी को कहते हैं साधना, और कुछ नहीं। तो यह जो 3 बातें हैं, दम, त्याग और अप्रमाद, इन 3 गुणों में ही अमृत का वास है। एतेषु अमृतम इहितम, इसी में अमृत का वास है। और ये मनीषिणः, और जो ब्राह्मण बुद्धिमान समझदार है, वे इस परमात्मा के प्राप्ति के लिए इन 3 गुणों का आधान करते हैं, अपने में उतारने का प्रयत्न करते हैं। उसके पश्चात माने ये 3 जो है परमात्मा के प्राप्ति के मुख्य साधन है। तो 3 बातें, दम, इंद्रियों पर नियंत्रण, उसके बाद त्याग, समझदारी से जगत से उपरत होना, और तीसरी बात अप्रमाद, अत्यंत सावधान रहना। अब सावधानी के बारे में एक बात बताया आपको। कई लोगों को ये भान नहीं रहता, दे आर नॉट बैड, दे डोंट मीन ऑल्सो बैड एनीथिंग। उनको भान ही नहीं रहता कि जैसा वो व्यवहार करते हैं, जैसा बोलते हैं, उसके द्वारा अगले को चोट पहुंच रही है, उनको भान नहीं रहता। उनका स्वभाव बन गया है। देखो, जैसे एक हमारी अम्मा है, उसको एक स्वभाव है, कुछ भी बात करो उसे, वो नहीं कहेगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा अम्मा खाना खा लो, नहीं 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 मैं खाना खा रही थी। अच्छा, उनके नहीं भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसको कहना जरूरी है। और डिफॉल्ट सेटिंग होता है ना, वैसे कुछ भी कहो नहीं। इसी प्रकार से कई लोगों का जो बोलने का तरीका होता है, उसमें कड़वाहट सहज आ जाती है। वो नहीं, दे आर नॉट बिटर। एक जगह सत्संग चल रहा था और एक महात्मा जी बड़े कड़वे बोल रहे थे, दूसरे महात्मा जी मस्तराम थे। तो जैसे उनका सत्संग हो गया, उन्होंने अपने जेब में से चॉकलेट निकाला। बोले महात्मा जी खा लो इसको। क्या बोले? अगले प्रयोजन में कड़वाहट कम होगी। अच्छा, उनको पता ही नहीं कि हम कड़वाहट से बोल रहे हैं। इसको कहते हैं प्रमाद। देखो, मनुष्य को इतना सावधान रहना चाहिए कि जब हम बोल रहे किसी से, कि किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है। यस्मान् नो द्विजते लोकाः लोकान् नो द्विजते च या। देखो कितनी महत्व की बात है। कई बार हम बोलते हैं लेकिन उसमें किसी की चोट लग जाती है, वो ना हो, सावधान रहे।
अच्छा, उसके बाद जो ये दम, त्याग और अप्रमाद है, इसके भी 18 गुण बताए। देखो महाराज, गणित करते रहो तो थक जाओगे। दमा 18 गुणा प्रतिकूलम कृता कृते अनृतम चाभ्य सूया च कामार्थ च तथा स्पृहा क्रोध शोक तथा तृष्णा लोभो पैशून्यमेव च मत्सर विहिंसा च परितापस्तथा अरतिः अपस्मारश्चातिवादः तथा संभावनात्मनि एतैर्विमुक्त दोषैर्यः सदान्त सद्भिः उच्यते। जो व्यक्ति इन चीज़ों से मुक्त हो गया है उसी को कहते हैं कि यह अच्छा दांत माने दमशील व्यक्ति है। फिर अपने कर्तव्य के बारे में उलट बातें होना, असत्य का भाषण, लोगों के गुणों में दोष दृष्टि से देखना और हमेशा पैसे कमाने में लगना, भोग में लगना, शोक क्रोध मोह चुगली करना, हिंसा करना, गुस्सा करना और शास्त्रों का अध्ययन करने से परेशान होना और अपने कर्तव्य की विस्मृति हो जाना और हमेशा बकबक करते रहना, अपने को बड़ा समझना, उस लोगों को मूर्ख कहते हैं। जो इनसे मुक्त है उसी को दांत कहते हैं। उसी प्रकार से जो मद है उसके भी 18 है। उसी प्रकार से ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की साधना है उसका इसने बहुत विस्तार से दिया है। इसको हमने पिछले बार देखा था, तो आप पिछले बार के सीडी का सुन लो और उसके बाद जितना आएगा उतना याद रखो, नहीं तो राम नाम सत्य। राम नाम सत्य है, ये मरने की बात कर रही, जिंदगी में कहेंगे तो सब सत्य हो जाएगा। ओके महाराज, परमात्मा के उपलब्धि के जो साधन है उन साधनों के बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा और इस साधना में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। इसमें जो हम अंतिम में आते हैं उसमें कहते हैं तुष्णीभूतः उपासीत न चेष्टिन मनसा पिच उपावर्तस्व तद ब्रह्म अंतरात्मानि विश्रुतम। व्यक्ति ने शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि कर लिया, उसके पश्चात सभी इंद्रियों की चेष्टा से उपरत होकर के अब परमात्मा की उपासना अपने हृदय में करे, मन से कोई भी प्रयत्न ना करे। एक ये महत्व की साधना है। जीवन में सहजता आनी चाहिए, सहजता बहुत महत्व की है। जहाँ मनुष्य सहज नहीं होता वहाँ प्रयत्न होते हैं, जहाँ प्रयत्न होते हैं वहाँ मय होता है। जैसे बेस्ट उदाहरण यही है, आप प्राणायाम करो तो उसमें प्रयत्न है, उसमें मय है, इसीलिए प्राणायाम करने के बाद हम थक जाते हैं। हम कहाँ गए थे, केएल में, कोलालमपुर में, हमारे वहाँ के होस्ट जो है वो एक बार क्या कहते हैं उसको, कपालभाति कर रहे थे। तो हम जब पानी पीने गए तो वो कपालभाति कर रहे थे, तो उसके पश्चात मुझे स्वामी जी मैं कपालभाति कर रहा था, उस समय आप गए थे, मुझे आपको पूछना था कि मैं कपालभाति ठीक कर रहा हूँ। मैंने वो तो कपालभाति थी नहीं, क्या था, मैं बोला वो तो आप केवल कंधों को उड़ा रहे थे। ये कपा नहीं, ये नहीं कपालभाति। तो ये कोई धारणा है कि कपालभाति माने ये कंधा भाती है। कपालभाति में जो होता है वो अपनी जो स्टमक की मसल्स है उसको आप झटके के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करो तो उसका प्रभाव आपके डायफ्राम पर पड़ता है और उसके द्वारा आपके एब्डोमेन की जितने ऑर्गन्स है और चेस्ट की जो ऑर्गन्स है उनका मसाज होता है। तो जब कर देते हाँ, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़े रहे और केवल आपके पेट को झटके लगे तब जाकर के कपालभाति। तो यह आप प्राणायाम करो तो उसमें मय है इसीलिए थक जाते हैं। हम सांस लेते हैं तो उसमें मय नहीं है तो थकता नहीं आदमी। किसी भी व्यक्ति ने आज तक ये कंप्लेन नहीं की मैं सांस ले लेके थक गया हूँ। ये करी है कि मैं सांस के कारण थक गया हूँ, फिर सांस लेके थक गया किसी ने नहीं कहा। इसीलिए तस्य पर्यशेन तुष्णीभूत उपासीत न चेष्टेन मनसा भी, तब जाकर के हृदयाकाश में उस परमात्मा की उपासना हम कर सकते हैं। मौनान्न
समुनिर भवती नारण्य वसनान मुनि स्वलक्षण वेदस्तु यहाँ श्रेष्ठ मुनि उच्चते। देखो, केवल मौन होकर के कोई मुनि नहीं बनता। ये जगह हमने बहुत सुंदर बात पढ़ी। Let the people misunderstand that you are wise because you don't talk. Or let the people think that you are a fool because you don't talk. But don't confirm it by opening your mouth. जब आप बोलोगे नहीं तो लोग इतना ही तो कहेंगे ना कि बेवकूफ़ है। ठीक बात, बोलना शुरू कर दिया कि हाँ है। सो मौनान मुनिर भवती, केवल मौन से कोई मुनि नहीं होता। न अरण्य वसनान मुनि ही, ना तो कोई अरण्य में वास करने से मुनि होता है। स्वलक्षणम तु यो वेद, जो अपने स्वरूप को पहचानता है उसी को असल में मुनि कहते हैं। स्थितधि ही मुनि उच्चते, भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग किया है दूसरे अध्याय में। स्थितधि, स्थितधि माने जिसकी समझ, जिसका ज्ञान, जिसका विजडम कभी भी डावाडोल नहीं होता। हमारा डावाडोल होता है, भगवान को छोड़ो, डावाडोल होता है कि चीनी 1 चम्मच टू कि आधा चम्मच, उसमें भी डाउट है। माने हमारे मोह की जो क्षेत्र है इतना घटिया है कि कहाँ ब्रह्म है कि विश्व है कि क्या है। इसीलिए जो अपने स्वरूप को जानता है वही योग्य मुनि है, श्रेष्ठ। सर्वार्थानाम व्याकरणात् वैयाकरण उच्यते, तन्मूलतो व्याकरण व्याकरोति तत्तथा। सभी प्रकार के विस्तार को प्रकट करने की प्रक्रिया को व्याकरण कहते हैं, जिसको ग्रामर कहते हैं। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व सभी प्रकार से विस्तृत हो रहा है, इसीलिए उसको व्याकरण भी कहते हैं। तो 2 शब्दों का प्रयोग आता है। जगत पहले अव्याकृत था, फिर व्याकृत हो गया। द्वितीय अध्याय में भगवान इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सभी का सभी अव्यक्त था, फिर ये व्यक्त हो गया, फिर अव्यक्त को जाएगा। तो इसमें मरा कौन, पैदा कौन हुआ? जैसे सभी की सभी लहरें पहले अव्यक्त होती है, फिर व्यक्त हो गई और फिर अव्यक्त को प्राप्त हो गई, तो कौन मरा? इस प्रकार से मृत्यु नाम की वस्तु जगत में नहीं है। फिर आप मृत्यु के पास ले आए। मैं सोच रहा था कि ब्रह्म के पास ले जाएंगे। जहाँ मृत्यु का अभाव है उसी को परमात्मा कहते हैं। हमने कहा ना पहले दिन आपको, सत्य को प्रकट होने देना है। सच्चित आनंद, सत्य को प्रकट होने देना है माने किसी के भी मृत्यु की खबर सुनने के पश्चात अपने मृत्यु की कल्पना भी मन में आना, तो अभी हम कच्चे हैं। देखो पक्की बात। नहीं तो एक हमारे काका थे, गिलू काका, बॉम्बे की बात है, अब नहीं रहे। तो उनके कोई दोस्त थे, मर गए, तो हमको ले गए थे, साहब जी आप चलो। हम गए वहाँ। अब जाने के बाद वो उनका देह पड़ा हुआ है जो मरे थे, और सबने फूल चढ़ाया, हमने भी चढ़ाया। लोग कैसे करते हैं, बस हम देखा, वो भी की, प्रदक्षिणा किए, नमस्कार किए। उसके बाद मुझे कहते कि हाँ स्वामी जी कुछ भगवत गीता पर बोलो। हमने कहा वो तो नहीं सुन रहा है। किसके लिए बोलूं? और आप तो सुनने को तैयार नहीं, दुखी हो, किससे बोलूं? चुप बैठो, मुंह फुला करके 2 मिनट बैठ लो। फिर हम बाहर निकले। जो गाड़ी चला रहे थे मुझे कहते, स्वामी जी मुझे लगता है अब अपना नंबर आ रहा है। हमने कहा गाड़ी रोको। और मुझे मत मारो। तो फिर हमने कहा काका आपने मुझे कहा था, याद है कि देखो जब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से मैं गुरुदेव का वेदांत का श्रवण कर रहा हूँ, और तब से मैं वेदांत का अध्ययन कर रहा हूँ। हाँ कहा था, बोला क्या खाक वेदांत का अध्ययन किया है? वेदांत के अध्ययन के पश्चात आपको मरना अलाउड नहीं है। पहली बात, भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद दुखी होना अलाउड नहीं है।
तो मरने भी नहीं देते, दुखी भी बनने देते। फिर जो बचा है वो आप है। ये इसको कहते हैं अध्यात्म। नहीं तो हमेशा दुखी होना दुखी होना। जैसे भी हम अम्मा के आश्रम में गए थे, वहाँ के सभी साधक इतने गंभीर, इतने सीरियस होकर के बैठे रहते थे। बिल्कुल बढ़िया मेकअप, साफ सुथरे कपड़े, फुल स्टॉप लगाया हुआ है, आकर के ऐसे बैठे कागज पे से ले लिया, नोट्स बना रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मुझे सूली पर चढ़ा रहा, सब लोग नोट्स बना रहे हैं। फिर 2-3 दिन के बाद, 2-3 लेक्चर के बाद थोड़े थोड़े जरा हिल गए और खिलने लगे। फिर एक ने मुझे कहा कि पिछले बार अम्मा गई थी तो उन्होंने कहा था कि जब तुम सब मेरे सामने आते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम मुझे देख के दुखी हो रहे हो, कम से कम झूठ मूठ से तो हंसा तो करो। देखो, गांभीर्य अध्यात्म नहीं है। सीरियसनेस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, सिंसियरिटी। गंभीर मत रहो, गंभीरानंद मत बनो, एकदम हल्का फुल्का आनंद, बड़ा आनंद रहता है जीवन में। तो धर्मादिषु स्थितोप्योयम क्षत्रिय ब्रह्म पश्यति वेदानाम चानुपूर्वेन एतद् बुद्ध्या प्रयुज्यते। इसीलिए जो व्यक्ति योग्य प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखता है, उसमें से प्रयत्न कम हो जाता है और सहजता से जीना लग जाता है, उसके हृदय में परमात्मा कैसे प्रकट होते हैं ये मैं अब तुमको बताऊंगा। यहाँ तक के हमने पिछले बार 2 अध्याय में पूरा किया था, आप जाने। अच्छी बात है, मैं जानता हूँ। अब धृतराष्ट्र उवाच सनद सुजात यामिमां परां त्वं ब्राह्मीं वाचं वदसे विश्वरूपां परां हि कामेन सुदुर्लभां कथां प्रब्रूहि मे वाक्यमिदं कुमार। हे सनत कुमार जी, आपने जिस सर्वोत्तम ब्रह्म रूपी विद्या का उपदेश किया है, अब वो अत्यंत दुर्लभ है और आपके जैसा बताने वाला भी कोई मिलेगा नहीं। इसीलिए इस विषय का आप फिर से प्रतिपादन करें, एक बार हमको फिर बताओ। तब वो झाड़ देते उसके। नहीं तब ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यम। 1000 बार प्रश्न पूछने से उत्तर नहीं मिलता। माने एक शब्द बोलो 25 प्रश्न तैयार। अभी कहाँ की बात है, मैं कहीं था, खाना खा रहा था, मेरे स्वामी जी मुझे पूछने, मतलब मुझे बात नहीं करनी, खाना तो खाने दो। एक जगह गए, खाने का टाइम था, प्रश्न 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हमने कहा 2 रोटी दोगे, 50 प्रश्न पूछोगे क्या? थोड़ा सा भाव करो। तो मुझे ये सुन पढ़ करके बहुत खुशी हो गई। माने जब सनत कुमार जी खसिया जाते हैं, देखो दुनिया भर के प्रश्न प्रश्न प्रश्न। न एतद् ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यम यन्मां पृच्छसि अति ऋषिवत तव। इतना खुश होकर के फिर ये बताओ, ऐसे जल्दीबाजी से कुछ नहीं होता। बुद्धो विलीने मनसी प्रचिंत्या। देखो, जब तुम्हारी बुद्धि जो है ना, तो बुद्धि में तुम्हारा मन का लय होना चाहिए। ध्यान से सुनना। मन जो है वो केवल भिन्न भिन्न अनुभूतियों को ग्रहण करने का उपकरण है। जैसे ये नरम है, ये कड़क है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये मन का कार्य है। तो ये मन जब तक रहेगा तब तक के दुनिया के विषयों को ग्रहण करता रहेगा और हम अपने से दूर चले जाएंगे। जैसे चश्मा अपने लिए नहीं देखता, चश्मे के पीछे आंखें हैं, इसी प्रकार से आंखें स्वयं के लिए नहीं देखती, आंखों के पीछे मन है। इसीलिए मन सुख दुख की जो अनुभूतियां है स्वयं के लिए नहीं ले रहा है, ये बुद्धि के लिए ले रहा है। ये अपने मन को बुद्धि में लगा देना है। नहीं तो प्रश्न का कोई अंत नहीं, प्रश्न पूछने वाला मन है। तो बुद्धो विलीने मनसी प्रचिंत्या
अब जब यह मन बुद्धि में विलीन हो गया, अब यह बुद्धि जो है ये चिंतन कर सकती है। मन कंप्लेन करता है, बुद्धि चिंतन करती है। देखो, जो कंप्लेन करने की शक्ति है उस शक्ति को मन कहते हैं, और जो चिंतन करने की क्षमता है उसको बुद्धि कहते हैं। चिंतन करने से व्यक्ति कंप्लेन करना बंद कर देता है, और जो कंप्लेन करता है वो चिंतन नहीं करता। जैसे अर्जुन कंप्लेन करता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म एतस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। भगवान आपने जो कहा ना, मन को एकत्र समत्व में रखो, एतद योगम त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन, आपने जो समत्व का योग बताया बड़ा कठिन है। कंप्लेन कर रहा है तो भगवान क्या कहते हैं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, प्रयत्न करो, होगा। तो कभी भी प्रश्न और कंप्लेन इनका आदर मत करना, करना ही आदर चिंतन करना। देखो कि बच्चे हमारी बात मानते क्यों नहीं, कॉमन प्रश्न हमारे पास आता है। तो हमने कहा देखो बच्चे तुम्हारे इसीलिए तुम्हारी बात मानते नहीं, बोले क्यों, वो आपको अंदर बाहर से जानते हैं। अंदर कोई कारण नहीं है। इसीलिए संतो, मन को बुद्धि में विलीन करना है। जहां आपने बुद्धि में प्रवेश किया, ध्यान से सुनना, मन का क्षेत्र ज्ञात होता है। माइंड कैन फंक्शन ओनली इन द एरिया ऑफ नोन। इसके परे मन नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति की तारीफ करनी हो, स्तुति करनी हो, तो उसको क्या कहते हैं, ये मानवान है कि ये बुद्धिमान है। देखो, बुद्धि हमारे ज्ञात क्षेत्र के परे जाने की शक्ति है। मन जो है केवल इंद्रिय और बाकी के चीज़ों से जो मिलाए उसी में लगा रहता है, और इसीलिए जो व्यक्ति मन में फंसा है वह संसार में फंसा है। इस संसार के परे जाना है तो बुद्धि की शरण, बुद्धौ शरणमन्विच्छ। देखो भगवद गीता कहती है बुद्धौ शरणमन्विच्छ। तो बुद्धि क्या करती है, हमारा जो ज्ञात क्षेत्र है उससे परे जाने की शक्ति है वो। इसीलिए मन को बुद्धि में बुद्धो विलीने मनसी प्रचिंत्या विद्या सा ही ब्रह्मचर्येण लभ्या। तो यह बुद्धि जब उपलब्ध है, अब इस बुद्धि के साथ ब्रह्मचर्य जोड़ दो। बुद्धि और ब्रह्मचर्य इन दोनों को साथ रख करके यह ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। कितनी महत्व की बात है। तो ये डांट खाने के पश्चात, ये डांट हम सब के लिए है। न एतद ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यम। ये जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। देखो, एक कहानी हमने आपको बताई थी अपने क्या उनका नाम है, स्वामी विवेकानंद के जीवन की। एक डॉक्टर उनको कहते हैं कि हमको आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, ये ज्ञान आप हमको देंगे। तो फिर कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, बड़ा एक्सपेंसिव हूँ, $10,000 मेरे 1 घंटे के लगते हैं, जल्दी बताना। तो वो कहते हैं कि देखो फ्री में तो कुछ मिलता नहीं, तो आप अपना ज्ञान मुझे दे दो, मैं अपना ज्ञान आपको दे दूँगा, बार्टर सिस्टम में। तो ये करते करते तो 5 मिनट निकल गए, अब केवल बचे 55 मिनट। अब ऐसे करो, 27.5 मिनट में आप मुझे अपना ज्ञान दे दो, 27.5 मिनट में अपना ज्ञान आपको दे देता हूँ, हिसाब है। तो डॉक्टर कहते हैं 27.5 साल तो मुझे पहली डॉक्टरी का ठप्पा लेने में लग गया, दूसरे 27.5 साल लोगों को मारने में लग गया, तब जाकर के मुझे ये इतना पैसा मिल रहा है। तो डॉक्टरी सीखने के लिए 50-55 साल लगते हैं, जब अध्यात्म आ जाता है। हमें कुछ जरा शॉर्टकट बताइए फट से। Those who are seeking shortcut, they are cut short। उस चक्कर में कभी मत पड़ना। देखो,
जैसे दूसरे के पैसे से आदमी अमीर नहीं बन सकता, अपने होने चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे से ज्ञान से हम ज्ञानी नहीं बन सकते, अपना अनुभव चाहिए। तो यहाँ हड़बड़ी का कोई कारण नहीं है। एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी अब इस बुढ़ापे में आकर के मुझे इसमें आनंद आ रहा, लेकिन पता नहीं कब तक जिंदा रहूँगा तो क्या होगा। हमने कहा यू आर टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट लाइफ। लगे रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आपको लंच मिलेगा नीचे। वो लाल वाला दबा देना। 12:30